आपने जरूर सुना होगा। युवाओं के लिए तो बहुत आकर्षित करने वाला अभियान है। आप खुद तो इससे जुड़े ही, साथ ही अपने घर वालों को भी जरूर जोड़े। आपके घर में रोज सुबह थोड़ी देर सब लोग मिलकर योग करें। आप ये संस्कृति घर में शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। कल गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया और देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को सबसे आगे रखा। देश के युवाओं को जो है यहां पर संबोधित किया, NSS NCC की बात की, कहीं ना कहीं उन युवाओं से भी बात करने की पूरी कोशिश की जो युवा अपने घर बैठे थे, उनको जोड़ने का काम किया। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को लेकर जो चर्चा की है, उस चर्चा में कितनी बार जो है युवाओं को लेकर जो है एक के बाद एक अवसर बताए हैं कि क्या अवसर उनके लिए हैं, क्या अवसर सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा एक मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं, वो करते रहते हैं, वो है रोजगार। रोजगार को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने इस पूरी टिप्पणी में एक बार भी नहीं बोला। G20 का ये किया, वो किया, तमाम चीजें अपने बारे में बताई, युवाओं के बारे में बताई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कह देते कि इतनी वैकेंसी निकालने वाले हैं, इतनी वैकेंसी पर काम करेंगे, इतनी शिक्षा क्षेत्र में वैकेंसी निकलेंगी, इतना जो है वैज्ञानिक क्षेत्र में वैकेंसी निकलेंगी, इतना औद्योगिक क्षेत्र में वैकेंसी निकलेंगी, तो शायद सार्थक होता। पहले आप प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुनिए। एक तो इसलिए मैं इस बात का सबूत है कि भारत की युवा पीढ़ी देश की जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी है और अपना दायित्व निभाने के लिए तत्पर भी है। मैं इन कविता, ड्राइंग, रेसिंग और ऐसे राइटिंग की इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले सभी युवकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह बड़ी संख्या में हमारे एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स, विभिन्न आर्टिस्ट गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने जा रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, एनसीसी और एनएसएस ऐसे संगठन है जो युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय लक्ष्यों से, राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ते हैं। कोरोना काल में किस प्रकार एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाया, ये पूरे देश ने अनुभव किया है। इसलिए सरकार का भी ये निरंतर प्रयास रहा है कि इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, इनका विस्तार किया जाए। अब जैसे हमारे सीमावर्ती और सागर तट पर बसे जिलों में अनेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती है, इनसे निपटने के लिए भी सरकार आप जैसे युवाओं को तैयार कर रही है। देश के दर्जनों ऐसे जिलों में एनसीसी का विशेष प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे युवा साथी भविष्य के लिए भी तैयार होंगे और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका भी निभा सकते हैं। आप तो हम वाइब्रेंट बॉर्डर एरिया प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। इसके तहत बॉर्डर के गांवों का विकास किया जा रहा है। वहां हर प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही है। प्रयास यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, परिवार अपने गांव की तरफ रहना पसंद करें, वही शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर बने।
साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच आपको अपने जीवन में एक बात जरूर काम आएगी। आप जब जीवन के कुछ बेहतर करते हैं, कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उसके पीछे आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें आपके टीचर्स की, स्कूल की और आपके दोस्तों की भी बड़ी भूमिका होती है। यानी आपको सबका साथ मिल वही प्रगति का कारण होता है। सबने आपकी क्षमता और फैसलों पर विश्वास किया होगा, सब आपके प्रयास में शामिल हुए होंगे, और आज जब आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहे हैं, इससे आपके परिवार, स्कूल, कॉलेज और इलाके का भी सम्मान बढ़ा है। यानी हमारी सफलताएं अकेले हमारे प्रयासों से नहीं आती, और हमारी सफलताएं कभी अकेले हमारी नहीं होती। यही नजरिया आपको आपके जीवन में समाज और देश को लेकर भी रखना है। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, आपको उसमें आगे बढ़ना है। लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेना होगा। आपको टीम स्पिरिट से काम करना होगा। इसलिए जब आप अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को देश के गोल्स के साथ जोड़कर देखेंगे, तो आपकी सफलता का दायरा विस्तृत हो जाएगा। आपकी सफलता को दुनिया भारत की सफलता के रूप में देखेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक हो, या फिर मेजर ध्यानचंद से लेकर आज के बड़े खिलाड़ियों तक, इन्होंने अपने जीवन में जो काम किए, जो मुकाम हासिल किए, पूरा विश्व उन्हें भारत की सफलता के रूप में देखता है। और उससे भी आगे दुनिया भारत की इन सफलताओं में अपने लिए नए भविष्य को देखती है। यानी ऐतिहासिक सफलताएं वो होती हैं जो पूरी मानवता के विकास की सीढ़ियां बन जाए। यही सबका प्रयास की भावना की असली ताकत है। साथियों, आज आप जिस कालखंड में हैं, उसकी और एक विशेष बात है। आज देश में युवाओं के जितने नए अवसर हैं वो अभूतपूर्व है। आज देश स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहा है। स्पेस सेक्टर से लेकर एनवायरमेंट और क्लाइमेट से लेकर उससे साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस तक, भारत आज पूरी दुनिया के भविष्य के लिए काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में देश फोरफ्रंट पर है। स्पोर्ट्स और क्रिएटिविटी के लिए देश एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है। आपको इसका हिस्सा बनना है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को लुभाने का काम किया, युवाओं को जोड़ने का काम किया, युवाओं के लिए सही बात भी की। मैं भी सहमत हूं। लेकिन देश के युवा जो हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यानी कि 17 सितंबर को जो है बेरोजगार दिवस मनाते हैं। आखिर क्यों मनाते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार से सवाल पूछा गया कि आप वैकेंसी कब निकालेंगे। जब इतनी वैकेंसी खाली है, कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी तो दलील पेश करती है कि 2.5 से 3 लाख वैकेंसी तो रेलवे में ही खाली है। तो इसके बाद भी देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं से बात तो करते हैं, कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन उस थ्रू कनेक्ट नहीं होते हैं जिस थ्रू युवा कनेक्ट होना चाहते हैं। जो बात भारत देश के युवा सुनना चाहते हैं वो बात शायद नहीं करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का ये भाषण आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा है। लेकिन मैं जाते जाते आपसे सवाल पूछूंगा कि इस पूरे भाषण को सुनने के बाद क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री का भी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, जिसमें युवाओं को जो है उनके प्रश्न का जवाब देंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।